नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट। मैं पुरुषोत्तम। अभी हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं वो जन अधिकार पार्टी के पूर्वी चंपारण के जिला अध्यक्ष हुआ करते थे। हतोत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है, इनका पार्टी ने प्रमोशन कर दिया है। अब ये जिला अध्यक्ष नहीं, तिरहुत प्रमंडल के अध्यक्ष हो गए हैं। सही कह रहे हैं ना हम? बिल्कुल सही कहा। बहुत बहुत बधाई हो आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, फाइनल पोस्ट के सभी पूरे टीम को और पूरे दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। इनका नाम आकाश कुमार सिंह है और इनसे आप परिचित ही होंगे। महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय में जो विवाद चल रहा है उसका शीर्ष नेतृत्व यहीं कर रहे हैं। फिलहाल अभी हम पार्टी पर इनसे बात करेंगे। पार्टी ने आपको नई जिम्मेदारी दी है, तो कैसे निर्वहन कर पाएंगे इस जिम्मेदारी को? देखिए, आदरणीय पप्पू यादव जी ने जिस आशा और विश्वास के साथ हमें इतनी बड़ी जिम्मेदारी, मेरे जैसे एक साधारण कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी देने का काम किया है, हम उसको निर्वहन करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देंगे। तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत जितने भी ज़िले आते हैं उन सभी ज़िलों में जा करके कैंपेनिंग कर करके संगठन को मजबूत करना मेरी पहली प्राथमिकता होगी। उसके बाद बिहार यूनिवर्सिटी और महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, दो यूनिवर्सिटी इस प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। दोनों यूनिवर्सिटी में जो व्यापक समस्याएं हैं, छात्र हितों से जुड़ी जो सवाल है, उसको लेकर बड़ी आंदोलन की तैयारी में भी हम लगेंगे। तो पार्टी के तरफ से आपको जो शीर्ष नेतृत्व दिया गया है, फिलहाल जो है मोतिहारी छात्र अध्यक्ष का जो हमको लगता है जगह खाली है, उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? देखिए, कोऑर्डिनेशन कमेटी है जिला की और प्रदेश की, सभी लोग बैठ करके तय कर लेंगे। 2-4 लोगों का नाम है उसमें, जिस पे सभी लोगों की सहमति बन जाएगी, उसके बाद हम लोग उसको तय कर लेंगे बैठकर। पप्पू यादव जन अधिकार पार्टी चलाते हैं और मोतिहारी का ये लड़का जिनका नाम आकाश कुमार है, ये उनके काफ़ी लोकप्रिय होते जा रहे हैं। इसीलिए शायद पप्पू यादव जी ने इनको जो है तिरहुत प्रमंडल का अध्यक्ष बनाया है, एक नया कार्यभार सौंपा है। आशा हम भी करते हैं कि ये उस पद का अच्छे से निर्वहन करेंगे। साथ में मैं आपको बता दूं कि आज के इस दौर में मोतिहारी शहर में महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय का मुद्दा विवादों में है। केंद्रीय विश्वविद्यालय विवादों में घिरा हुआ है। विवादों में पीएचडी नामांकन को लेकर के घिरा हुआ है। आकाश जी वहीं पे मीडिया विभाग में अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ाई करते हैं और पूर्व में इन्होंने आंदोलन भी किया था, जिसको हमने आपको फाइनल पोस्ट के माध्यम से दिखाया था। अभी क्या स्थिति है? आंदोलन आपने जो महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय में किया था पीएचडी नामांकन में धांधली को लेकर के, क्या लगता है न्याय मिला आपको? देखिए, अभी तक तो न्याय नहीं मिली है और लग भी नहीं रही है कि न्याय मिलेगी। फिर से हम लोग सड़क पर उतरने की तैयारी में है, क्योंकि जब हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया था तो वाइस चांसलर साहब ने हम लोगों को आश्वासन दिया था कि 1 जुलाई को हम कमेटी गठित करेंगे, जांच कमेटी, और जांच कराकर जो दोषी होंगे उस पर कार्रवाई करेंगे और नामांकन को रद्द करते हुए पुनः नए सिरे से निष्पक्ष तरीके से नामांकन करेंगे। उन्होंने आश्वासन दिया था, इसलिए हम लोगों ने आंदोलन को रोकने का निर्णय लिया। लेकिन एक के बाद न 2 को कमेटी गठित हुआ, 3 हुआ। अभी तक हम लोगों को सूचना नहीं है कि अभी तक कमेटी गठन हुई है या नहीं हुई है। विश्वविद्यालय के कुलपति आपसे मिले? बिल्कुल मिले, उन्होंने कहा भी हम लोगों को, फ़ोन पे भी कहा है, मिल के भी उन्होंने कहा है कि मेरे ऊपर विश्वास कीजिए, मैं कार्रवाई करूंगा। उन्होंने 1 जुलाई को कहा था कि मैं जांच कमेटी गठित कर दूंगा, लेकिन आज 3 जुलाई है, अभी तक जांच कमेटी गठित नहीं होना कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय प्रशासन के मंशा पे संदेह खड़ा करता है। और वाइस चांसलर, आज आप कुलपति महोदय से मिले हैं? नहीं, हम कुलपति महोदय से तो नहीं मिले हैं। कोऑर्डिनेशन टीम जो है वो बातचीत की हुई थी इस आंदोलन को, और उन्होंने आश्वासन दिया था, उसकी बजावते प्रूफ है, सारी चीज़ें हैं। उन्होंने कहा भी था कि हम जांच कमेटी 1 तारीख को गठित कर देंगे। बाहर किसी काम के सिलसिले में गए थे, उन्होंने बताया था कि हम आते ही कमेटी गठित करें, लेकिन उनके द्वारा भी अब टाल फास किया जा रहा है। हमको आशंका है कि इस विश्वविद्यालय के वीसी या बड़े अधिकारी जो है, इन सभी के संरक्षण में इतनी बड़ी धांधली हुई है। अगर ये लोग इतने ही सही हैं तो अभी तक जाँच कमेटी गठित करके दोषियों के ऊपर कार्रवाई करवा देना चाहिए था। तो अभी तक दोषियों के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई है। आप आने वाले समय में विश्वविद्यालय को ये बता रहे हैं कि हम फिर से जो है एक बड़ा आंदोलन करेंगे। आपको क्या लगता है कि ये आपके आंदोलन करने से जो वास्तव में अगर धांधली हुई है वो उजागर हो जाएगी, विश्वविद्यालय को आप पछाड़ दीजिएगा? बिल्कुल, आंदोलन से तो अंग्रेज़ को भगा दिया गया था, तो विश्वविद्यालय की खेत की मूली है। और चलिए, आपका ये जो जोश है ये बरकरार रहे, बना रहे। विश्वविद्यालय में जो धांधली हो रही है उसको लेकर के आप इतने चिंतित रहते हैं, आंदोलन कर रहे हैं। अभी की क्या स्थिति? आप वहाँ अध्ययन कर रहे हैं, किसी तरह की आप पर जो है दबाव, प्रेशर या धमकी देने का कोई बात? हाँ, आज ही का बात है, हमने तो सारे लोगों को बताया भी है। आज हमें क्लास से द्वेषपूर्ण भाव से मीडिया स्टडी विभाग के विभागाध्यक्ष जो इस मामले में एक्यूज हैं, आरोपी है, क्या नाम है उनका? डॉक्टर अंजनी कुमार झा,
डॉक्टर अंजनी कुमार झा जो पूर्व से ही जो है विवाद के घेरों में रहे हुए हैं, उनका नाम फिर से आ रहा है विश्वविद्यालय के इस प्रकरण में। हाँ, तो क्या हुआ है? उन्होंने बिना कारण के हमें क्लास से अपने बाहर कर दिए। उसके बाद डॉक्टर सुनील दीपक गोटके एक सहायक प्रोफेसर हैं जो हम लोग का क्लास लेते हैं, उन्होंने भी बिना कारण हमें क्लास से बाहर कर दिया गया। और जब पूछा गया कि क्यों बाहर कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि तुम जो आंदोलन कर रहे हो उसको ख़त्म कर दो, नहीं तो तुम्हारा रिजल्ट पेंडिंग कर देंगे, तुम नहीं माने तो तुम्हारा करियर बर्बाद कर देंगे। हम भाई चांसलर साहब को आपके माध्यम से कह देना चाहते हैं, आप डराइएगा किसी दूसरे को, हम लोग को नहीं डराइएगा। हमारे गुरु ही किसी से नहीं डरते, तो हम तो चेला हैं, हम पप्पू यादव के चेला है। तो आज आपने कोई कंप्लेंट दायर किया? हाँ, हमने भाई चांसलर साहब से बात भी किया इस मामले को लेकर, और कंप्लेन भी हमने किया है, लिखित रूप से हमने उनको दिया है कि हमारे साथ ये घटना घटी है। और मैं आपके माध्यम से एक बार पुनः कह देना चाहता हूँ, धमकी से हम लोग डरते नहीं हैं, आपकी गिदड़ भभकी से हम डरेंगे नहीं। आपको धमकी देने का कारण, अंजनी झा जो बार बार आपको धमकी दे रहे हैं, इसका कारण क्या है? आंदोलन जब चोर लोगों को भय होता है ना कि अब तो मेरा ये उपाय हो रहा है, हमने चोरी किया है, इसने उजागर कर दिया, अब मेरे ऊपर कार्रवाई भी होगी, ये आंदोलन रोक नहीं रहा है। तो जब आप आंदोलन कीजिएगा, लोकतंत्र में जब आप लोकतांत्रिक तरीके से लड़िएगा तो आपको देर लगेगी लेकिन न्याय मिलेगी। मामला कोर्ट में भी है। इन सभी चीज़ों से उन्होंने घबरा करके कि मुझे चौतरफा इसने घेर लिया है, अब मुझे बचने की कोई गुंजाइश नहीं दिख रही है, इसलिए क्लास से आपको बाहर कर दिया गया और धमकी दिया जा रहा है। खैर, उस धमकी से हम डरने वाले नहीं। आज अब क्लास नहीं, कि पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं हो रही है आपकी आंदोलन? पढ़ाई तो डिस्टर्ब हो ही रही है, आज की मेरी कक्षाएं नहीं चली है। अब ये लोग पढ़ने नहीं देंगे तो हम क्या करेंगे? अगर छात्रों के का भविष्य बचाने की, ये कौन से छात्रों को पढ़ा रहे हैं कि जिसका नाम आ जाना, जिसका एडमिशन होना चाहिए उसका नहीं हुआ, जिसका नहीं होना चाहिए उसका पैसा लेकर और किसी के दबाव में कर रहे हैं, तो ऐसे ही छात्रों को मार रहे हैं। जब सारे छात्रों को आप मार रहे हैं तो हमें भी मारिए, हमें मंजूर है, लेकिन जब तक यहाँ का सिस्टम जो बना हुआ है ना उसको ठीक नहीं कर देते हैं, जब तक चोरी करने वाले को, चोर और बेईमान लोगों को यहाँ से हटाएंगे नहीं, तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। चाहे हमको 2 साल तक इन लोगों जिंदगी जब तक हम हैं तब तक हमको क्लास क्यों ना करने दें, हमको रेस्टिगेट क्यों ना कर दें, हमको सारी चीज़ें मंजूर है, लेकिन हम लड़ेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप लड़ते रहिए और हमारी भी दुआएं आपके साथ है कि आप जो कोशिश कर रहे हैं वो रंग लाए। साथ में जो आपको नई जिम्मेदारी मिली है उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी।